चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि इसके उपरांत भागवत भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति देख अपने लोक को छोड़कर भक्त वत्सल भगवान वनमाली घनश्याम पीताम्बर पहिरे, कटी में श्रुद्र घंटिका और सिर पर मोर मुकुट तथा कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए, कोटि कामदेव के समान शोभायमान हरि चंदन से चर्चित परमानंद और चैतन्य स्वरूप मधुर मुरली धारण किए अपने भक्त जनों के निर्मल अंतःकरण में प्रकट हुए। उस समय उस सभा में जितने मनुष्य और देवता बैठे थे वह सब शरीर, घर और आत्मा भूल गए थे। उन लोगों की एक तन्मय अवस्था को देखकर नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैंने इस सभा में सप्ताह श्रवण की यह अलौकिक महिमा देखी। अहो, जिसको सुनकर मुट, षट, पशु, पक्षी पर्यंत सभी पाप रहित हो गए। तब अन्य महात्मा पुरुषों की तो बात ही क्या है। परंतु मुझसे आप यह कहिए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ से कौन कौन पवित्र होते हैं। सनत कुमार बोले कि जो मनुष्य पापात्मा, सदा दुराचाररत, क्रोध रूप अग्नि से दग्ध, कुटिल और कामी है, वह इस कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सत्य से हीन, पिता माता के दोषी, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से वर्जित, पाखंडी, घमंडी और हिंसक है, वे भी इस सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ मैं तुम्हारे आगे एक पुरातन इतिहास वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सर्वोत्तम नगर था। वहाँ आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण शोध सम्मार कर्मों से विक्षण रहता था। वह ब्राह्मण महाविद्वान था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह महासुंदरी और अच्छे घर की होते हुए भी क्रूर और कलह प्रिय थी। दोनों स्त्री पुरुष कोई संतान न होने के कारण सुखी नहीं थे। तब तो उन्होंने संतान उत्पन्न होने के अर्थ अनेक प्रकार के धर्म किए। दिन जनों को गोदान, भूमिदान, स्वर्ण दान और वस्त्र दान आदि दान दिए, परंतु सब निष्फल हुए। यह ब्राह्मण एक दिन मारे दुख के घोर वन को चल दिया। जब मध्याह्न का समय हुआ तो प्यास से व्याकुल हो एक सरोवर के समीप पहुंचा और जल पीकर वहीं बैठ गया और अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत एक सन्यासी वहां आ पहुंचा। जब महात्मा जलपान कर चुका तब ब्राह्मण इसके समीप जाए महात्मा के चरणों में प्रणाम कर लंबे लंबे श्वास लेता हुआ सन्मुख खड़ा हो गया। तब यति कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम किस कारण रो रहे हो और ऐसी तुमको क्या भारी चिंता है? अब तुम अपने दुख का कारण कहो। यह सुन ब्राह्मण बोला कि हे ऋषि, अपने पूर्व संचित पापों के फल से जो दुख मैं पाता हूँ सो आपसे क्या कहूँ। मेरे पूर्वज मेरे दिए जल को दुखी हो श्वास से गर्म कर पीते हैं और आगे को इससे संतान न होने से हमको जलपान कौन देवेगा। मेरे दिए हुए पदार्थ को देवता और ब्राह्मण भी प्रीतिपूर्वक ग्रहण नहीं करते। इस कारण प्राण छोड़ने को मैं यहाँ आया हूँ। इस संसार में संतान के बिना जीना धिक्कार है। जिस गौ को मैं पालता हूँ वह बंदिया हो जाती है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह फलहीन हो जाता है। जो फल मेरे घर आता है वह सूख जाता है। अब ऐसे भाग्यहीन और संतानहीन मुझको जीकर क्या करना है। दया से प्रेरित उस योगी ने उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा को बांधकर ब्राह्मण से यह समाचार कहा, इस संतान रूपी अज्ञान को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में संतान का होना नहीं लिखा है। अब तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र होना नहीं लिखा। देखो संतति से राजा सगर और अंग ने कैसे कैसे कष्ट सहे हैं। क्या उनका इतिहास तुमने नहीं सुना? इस कारण हे ब्राह्मण, तुम पुत्र आदिकों की आशा छोड़कर संन्यास धारण करो। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, ज्ञान देने से मुझको कुछ भी साधनता नहीं होगी। मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र दान दीजिए। जो नहीं दोगे तो मैं आपके आगे ही दुखित होकर अपने प्राण छोड़ दूंगा। ब्राह्मण का इस प्रकार आग्रह देखकर उस योगी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, देखो विधि के अंग मिटाने से राजा चित्रकेतु की कैसी दिशा हुई। जैसे देवत होने ले उखम वृथा हो जाता है, ऐसे ही यदि तुम पुत्र उत्पन्न करोगे तो पुत्र से तुमको कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा अत्यंत आग्रह देखकर एक फल दिए देता हूँ। यह फल ले जाकर अपने स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हारे पुत्र होवेगा। और स्त्री से यह कह देना कि सत्य, शौच, दया दान पूर्वक रहे। दोपहर उपरांत अतिथि को भोजन कराकर आप भोजन करें। इस नियम से 1 वर्ष पर्यंत रहेगी तो बहुत उत्तम पुत्र उत्पन्न होएगा। इस प्रकार कहकर योगी चला गया और ब्राह्मण अपने घर आया। घर आकर वह फल अपनी स्त्री को दिया और कहा कि इसके खाने से तेरे एक अत्यंत निर्मल स्वरूपवान पुत्र होगा। उस ब्राह्मण की वह तरुण स्त्री कुटिल स्वभाव वाली तो थी ही, उस फल को देखकर अपनी सखी के आगे रोई और कहने लगी
कि अहो मुझको तो बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। मैं इस फल को ना खाऊंगी। यह फल खाने से गर्भ रहेगा, फिर पेट बढ़ेगा और भोजन थोड़ा किया जाएगा जिससे निर्बलता हो जाएगी। देवयोग से गांव में आग लगे तो गर्भिणी कैसे भाग सकती है? और शुक्र के समान उदर में स्थित रहा गर्भ कुक्षी से निकलकर बाहर कैसे आवेगा? कदाचित गर्भस्थ बालक टेढ़ा हो जाएगा और मरण होने में कोई संदेह ही नहीं रहेगा। दूसरे बालक का जन्म होते समय भी महादुख होगा और कदाचित मेरी सामर्थ्य घट जाए तो मेरा सब धन ननंद हर ले जाएगी। तो कैसी होगी? तथा सत्य, शौच आदि नियमों का धारण करना ही महाकठिन है। इन सब क्लेशों को सहकर बालक उत्पन्न भी किया तो फिर उस बालक के पालन पोषण में बड़ा परिश्रम होगा। इस कारण मैं तो जानती हूँ कि जो स्त्री बंध्या या विधवा है वह सब प्रकार से सुखी है। इस प्रकार कुतर्क न करके इस दुष्टा ने उस फल को नहीं खाया। जब पति ने आकर पूछा कि क्या वह फल खा लिया, तो बोली हाँ मैंने खा लिया। उसी समय उसकी बहन उसके घर आई। तब उसके आगे इसने अपना सब वृतांत सुनाकर कहा कि मुझको यह बड़ी चिंता है। इसी सोच विचार में दुर्बल हो गई हूँ बहन, बताओ इसका क्या उपाय करूँ? तब वह बोली कि मेरे गर्भ है, जब बालक उत्पन्न होगा तब तुझको दे दूंगी। तब तक तुम घर में गर्भिणी सी होकर गुप्त रहो और मेरे पति को कुछ द्रव्य दे देना, वह तुझको अपना बालक दे देवेगा। और मैं लोक में यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरा बालक 6 महीने का मर गया और मैं तुम्हारे घर में नित्य आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी। और यह जो फल है सो परीक्षा के निमित्त अपनी गौ को खिला दे। यह सुनकर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी बहन के बालक उत्पन्न हुआ। तब बालक के पिता ने वह बालक लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसी समय अपने पिता को कहला भेजा कि सुखपूर्वक मेरे बालक उत्पन्न हो गया। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जात कर्म किया और दान दिया तथा उसके द्वार पर भांति भांति के बाजे बजने लगे और कुछ मंगल होने लगा। इसके उपरांत धुंधली अपने पति से यूं बोली कि मैं बिना दूध वाली इस बालक को कैसे पालूंगी? थोड़े दिन हुए कि मेरी बहन के पुत्र होकर मर गया है, उसको बुलाकर यहाँ रख लो। वह घर का कामकाज भी करेगी और बालक का पालन पोषण भी करेगी। यह सुनकर आत्मदेव ने उस पुत्र की रक्षा के निमित्त वैसे ही सब प्रबंध कर दिया। धुंधली ने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। 3 मास व्यतीत होने पर उस गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ कि जो मनुष्य ने समान स्वरूप वाला, सब अंगों में सुंदर, दिव्य शरीर, स्वर्ण के समान कांतिवान था। ऐसे बालक को देखकर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ और उसने स्वयं उसका संस्कार किया। इस अद्भुत बात को देखने के निमित्त जगह जगह के मनुष्य वहां आए। दैववश इस भेद को किसी ने भी नहीं जाना। गौ के बालक के कान गाय के समान थे, इसी कारण आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय में दोनों बालक तरुण हुए। गोकर्ण तो महाज्ञानी पंडित हुआ और धुंधकारी बड़ा दुराचारी, क्रोधी, कुकर्मी, विग्रहकर्ता, चंडालों के हाथ का भोजन करने वाला और वैश्यगामी हुआ। उसने अपने पिता का सब धन वैश्याओं को दे डाला। फिर तो बेचारा दीन धनहीन उसका पिता उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगा कि ऐसे कुकर्मी दुखदायक पुत्र होने से तो निसंतान होना ही श्रेष्ठ है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब मैं इस दुख से अपने प्राण त्याग कर दूंगा। महाज्ञानी गोकर्ण पिता के समीप आए, ज्ञान वैराग्य दर्शाकर समझाने लगा, है पिता, यह संसार असार है, इसमें किसका कौन पुत्र है, किसका धन है, विचार कर देखो तो यह सब मिथ्या है। अब आप इस प्रजा रूप अज्ञान को छोड़ दो। यह शरीर नश्वान है, एक न एक दिन छूट जाएगा। इस कारण माया मोह को त्याग कर वन में जाकर नारायण का भजन करो। गोकर्ण का यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, है पुत्र, वन में जाकर मुझको क्या क्या कर्म करना उचित है, तो तुम कहो। गोकर्ण ने उत्तर दिया कि है पिता, प्रथम तो इस अस्थि मांस और रुधिर से बने हुए शरीर में अभिमान मत करो और पुत्रों से ममता त्याग दो और इस संसार को प्रतिदिन क्षणभंगुर जानकर भागवत भक्ति में प्रीति करके वैराग्य सुख का अनुभव करो। भागवत धर्म का निरंतर सेवन करो और लौकिक धर्मों अर्थात काम्य कर्मों का त्यागन करो तथा काम तृष्णा को छोड़ शीघ्र भगवत सेवा और कथा के रस का निरंतर पान करो। इस प्रकार ज्ञान प्रकार आत्मदेव वन को चला गया और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सेवा करने और दशम स्कंद पाठ करने से श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त हुआ, अर्थात परम धाम को चला गया।